स्टार्ट अवर इंग्लिश लेक्चर। इंग्लिश लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, तो हमने सारे चैप्टर, सारे पोएम्स हमने पढ़ाई कर लिए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रॉपर रीडिंग कर लिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज हम बीच में करते गए हैं और फिर हमने लास्ट में रीडिंग भी किया है। तो अब क्या, तो अब हम इंग्लिश की जो पेपर स्टाइल है उसके थ्रू हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं पूरी पेपर स्टाइल है वो प्रॉपर आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगी। इसका मतलब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में कैसा होगा, क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कोई भी क्वेश्चन होगा, टोटल पेपर मार्क्स होंगे 80 और फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 वो सब 20 मार्क्स के होंगे। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ क्वेश्चन 1 है लाइक, तो उसमें ए बी, तो ए बी है वो 20 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 1 ए, टिक राइट द करेक्ट वर्ड। कोई भी टिक राइट द करेक्ट वर्ड मीन्स क्या, तो न्यू वर्ड्स होंगे। मैंने आपको ये पेपर में हमने तो पढ़ाई कर लिया था, कोई भी न्यू वर्ड्स होंगे। टिक राइट द करेक्ट वर्ड मीन्स क्या, तो न्यू वर्ड्स होंगे। आपने तो हमने सारे चैप्टर में न्यू वर्ड्स किए हैं, तो न्यू वर्ड्स एंड पोएम सारी है, उसमें से जो न्यू वर्ड्स है वो अलग अलग 3 पार्ट में दिए होंगे। आपको उसमें से जो सही लगता है उसके सामने राइट करना है। कितने मार्क्स का होगा, 10। क्वेश्चन बी, चूज द करेक्ट आंसर। आपको एक क्वेश्चन पूछा होगा, फिर नीचे 3 ऑप्शंस दिए होंगे। ये 3 ऑप्शंस में से आपको जो सच लगता है उसके सामने भी आपको राइट करना होगा। मार्क्स विल बी 10। डन। क्वेश्चन नंबर 2a, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन ब्रैकेट। कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, उसमें ब्रैकेट ऊपर दिए होंगे, वो ब्रैकेट में से आपको उसका आंसर चूज करके लिखना है। कहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, ब्लैंक्स के अंदर। हाउ मेनी, 5 मार्क्स। क्वेश्चन बी, सर्कल द ऑड वर्ड इन ईच सेट। कोई भी सेट में, ईच सेट मतलब एक एक सेट पे ऐसे 3 अलग अलग वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से जो ऑड, 4 वर्ड्स दिए होंगे, 1 2 3 4, उसमें से जो ऑड लगता है, ऑड मीन्स अलग, ऑड वर्ड मीन्स अलग लगता है जो वर्ड, वो लाइक सिया, रिया, मीना, जय, तो उसमें से अलग कौन सा है, तो बॉय का नेम एक अलग है, जय, तो दिस इज द ऑड वर्ड। क्वेश्चन नंबर सी आपको ऐसा दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब कोई भी सेंटेंस आपको दिया होगा, सारे चैप्टर में से ही दिए होंगे, तो कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है वो आपको बताना है। इफ ट्रू देन राइट हियर ट्रू, इफ फॉल्स देन राइट हियर फॉल्स। ओके, एंड ट्रू और फॉल्स का स्पेलिंग गलत लिखना नहीं है, ऊपर से देख कर लिखना है, इसलिए कोई भी मिस्टेक होगी तो मार्क्स कट। क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन। आपको ऐसा बोला है कि फ्रूट, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल होंगे, टू द ट्रीज दे ग्रो ऑन, जिसके ऊपर वो ग्रो होते हैं, जो भी ट्री के ऊपर ग्रो होता है। लाइक मैंगो यहाँ पे दिया है, एक मैंगो मतलब एक फ्रूट दिया है, और यहाँ पे आपको दिया है मैंगो ट्री, तो मैंगो को मैंगो ट्री के साथ मैच करना है। फिर यहाँ पे कोकोनट दिया होगा, यहाँ पे कहीं पे भी कोकोनट ट्री दिया होगा, आपको उसके साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 3a, गिव ऑपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ये तो अब सबको पता है ऑपोजिट वर्ड्स में मतलब का, तो कोई भी ऑपोजिट वर्ड्स है उसमें साइन कैसी होती है, क्रॉस होता है। क्या होता है, क्रॉस। तो ऑपोजिट वर्ड कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क। कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स। ओके, तो ऑपोजिट वर्ड है उसमें साइन क्रॉस होगी, कोई भी भूल जाएगा नहीं, ऑपोजिट में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं लिखेगा। देन क्वेश्चन नंबर बी ऐसा है, गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स लिखना है। देखो ऑपोजिट वर्ड है वो सारे चैप्टर्स में से आएंगे, गिव राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड मीन्स क्या, तो राइमिंग वर्ड मीन्स उसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, हम जो बोलते हैं वो सेम है। मैंने आपको बताया है ट्री फ्री। ओके, जैसे
जैसे हमने अलग अलग कितने सारे किए हैं ना, रैट, बैट, कैट। ओके, तो ये सारे राइमिंग वर्ड है, वो सारे चैप्टर में से नहीं आएंगे, पोएम में से आएंगे। हाउ मेनी मार्क्स? 5 मार्क्स। सी, मैच द फॉलोइंग्स। चलो, मैच द फॉलोइंग्स मैं आपको कभी कभी होमवर्क में भी देती थी, तो ये मैच द फॉलोइंग्स है वो वैसे आएंगे, चैप्टर में से ही होंगे मैच द फॉलोइंग्स। क्वेश्चन डी ऐसा है, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, ट्रेस अलोंग द मेज यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड फाइंड देम। आपको ऐसा बोला है, द फॉलोइंग हैव लॉस्ट देयर बेबीज, वो अपने बेबी को बेबी से अलग हो गए, लॉस्ट मीन्स खो गए हैं। ट्रेस अलोंग द मेज, आपको ट्रेस करना है, मेज में जो दिए है वो डिफरेंट कलर्स के यूज़ करते हैं, जैसे कि हम रेड, ब्लू, ग्रीन कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइंड देम, और उसको ढूंढना है। लाइक आपको दिया होगा एक लायन, वो थोड़ा अलग साइड होगा, फिर आपको उसका बच्चा कौन है वो आपको नहीं पता है, यहाँ पे सिर्फ पिक्चर दिए होंगे, तो आपको उसके बेबी के साथ उसमें मैच करना है। ओके, तो वो डिफरेंट कलर से, कोई भी अलग कलर से कर सकते हो। देन फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 ए ऐसा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। आपको ऐसा बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। वन वर्ड मीन्स क्या, तो एक शब्द में। लाइक आपका कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसा होगा, वन वर्ड में होगा। ओके, तो आपको कोई भी आंसर देने हैं, वो एक पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, सिर्फ आपको वन वर्ड में, जैसे हम होमवर्क में भी देते थे। तो ये बात ध्यान रखनी है। और कोई भी क्वेश्चन के आप आंसर दो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करने हैं, लास्ट में फुल स्टॉप करना है। हम सारी प्रैक्टिस रिवीजन के वीडियोस में करेंगे, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द गिवन पोएम विद द हेल्प ऑफ गिवन ब्रैकेट। आपको ऐसा बोला है कि कोई भी यहाँ पे पोएम दी होगी, आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट में उसके आंसर्स भी दिए होंगे, आपको पोएम में उसके साथ सिर्फ आपको ब्लैंक में लिखना है। ओके, ये बात आपको समझ आई? क्या करना है आपको, तो आपको पोएम है वो लिखी हुई दे दी होगी आपको, और फिर ब्रैकेट ऊपर दिए होंगे और नीचे ब्लैंक्स दी होगी। आपको ब्रैकेट में से लिख के पूरा प्रॉपर ब्लैंक में लिखना है, और पोएम प्रॉपर बननी चाहिए। मार्क्स है 5, और ऊपर क्वेश्चन आंसर्स के 10 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर सी, ये कुछ नया दिख रहा है, हाउ डू यू फील। ये क्वेश्चन क्या है, तो हाउ डू यू फील, तो जहाँ पे आप देखो, अभी मैं आपको कुछ ऐसा पूछूंगी तो आपको पता चलेगा। लाइक कभी कभी आप खुश होते हो, कभी कभी दुखी होते हो, तो कौन से क्वेश्चन पे आप खुश होते हो और कौन से क्वेश्चन पे आप दुखी होते हो, इसकी बात है। जहाँ पे आप खुश होते हो वहाँ पे ये करना है, जहाँ पे आप दुखी होते हो वहाँ पे ये शेड वाला मुंह बनाना है। ओके बच्चा पार्टी, क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे आप खुश होते हो तो आपको हैप्पी मोड देना है, जहाँ पे आप दुखी होते हो वहाँ पे शेड करना है। व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, अब हमारे थिंग्स है, हमारी कुछ बातें हैं, वो हम किसी से शेयर करते हैं तो हम हैप्पी हो जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ये फेस बनाना है। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार हो, दुखी हो, तब क्या बनाना है, तब आपको शेड बनाने हैं, क्योंकि आप दुखी हो तो आपको तो अच्छा नहीं लगता है। व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस, आपको न्यू ड्रेस मिलती है, आप न्यू ड्रेस खरीदते हो तो आप क्या हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम जो सारे वीडियोस है वो अब हम ये पेपर स्टाइल के वाइज में भेजने वाली हूँ आपको वीडियोस, सारे के सारे पेपर स्टाइल वाइज। हम क्वेश्चन 1A तो पूरा 1A करूँगी, फिर आपको क्या ध्यान रखना है, मैं जो करवा रही हूँ उस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। लाइक रिवीजन के जो वीडियोस आते हैं उसमें मैं जो लिख रही हूँ आपको भी लिखना है। ओके,
मैं जो लिख रही हूँ, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको भी आपकी रिवीजन बुक में लिखना है। ओके, आप इंग्लिश की बुक में पीछे रिवीजन बुक भी बना सकते हो। इंग्लिश की जो HW की बुक थी उसमें रिवीजन वीडियो या फिर रिवीजन की अलग बुक भी आप बना सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर मैं जैसे लिख रही हूँ, मेरे जैसे मस्त मस्त हैंडराइटिंग बनानी है और प्रॉपर लिखना है। ओके, डन।